नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर मैं आपको बताएंगे कि पीएम मोदी से लोगों का पूरी तरह हो चुका है मोह भंग। 4 जून को 20 साल बाद 2004 जैसा क्षण देखने को मिलेगा। जयराम रमेश ने दिया यह बड़ा बयान। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि चुनाव में पीओके याद आता है, प्रयागराज में पीएम मोदी पर ओवैसी का हमला। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि राम मंदिर सहित कई मुद्दों पर भड़का रही है भाजपा। खड़गे ने कहा बीजेपी को बहुमत हासिल करने से रोकेगा इंडिया गठबंधन। और इसी साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि कांग्रेस ने मतदान आंकड़े देरी से जारी करने को लेकर इसी पर उठाए सवाल। कहा गतिविधियों से वोटर हैं परेशान। और इसी के साथ खबर में आगे आपको ये भी बताएंगे कि संपत्तियों को बेचने की तैयारी में है मध्य प्रदेश सरकार। जीतू पटवारी ने लगाया ये आरोप। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 के इस लोकसभा चुनाव में 20 साल बाद 2004 जैसा जश्न मनेगा 4 जून को नतीजों में, तो अभी वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। जयराम रमेश ने दिया बड़ा बयान। कहा पीएम मोदी से लोगों का पूरी तरह से मोह भंग हो चुका है। 4 जून को 20 साल बाद 2004 जैसा क्षण होगा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने मंगलवार को कहा कि आगामी जून को लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस को स्पष्ट जनादेश मिलने के साथ ही 2004 जैसा क्षण देखने को मिलेगा। और इस गठजोड़ के शानदार प्रदर्शन का एक कारण उत्तर प्रदेश में होने वाला बहुत प्रभावशाली बदलाव है। रमेश ने पीटीआई भाषा को दिए इंटरव्यू में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सांप्रदायिक पिच तैयार कर रहे थे, लेकिन उनकी पार्टी ने इस पर खेलने से इनकार कर दिया और उनकी गुगली और बाउंसर को भी विफल कर दिया। उन्होंने विश्वास जताया कि 4 जून को नतीजे वाला दिन 2004 के क्षण की याद दिलाएगा, जब भारतीय जनता पार्टी अपने इंडिया शाइनिंग अभियान के बावजूद सत्ता से बेदखल हो गई थी। उनका कहना है कि ये 2004 का क्षण है। आप देखेंगे लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि प्रधानमंत्री कौन होगा। मुझे आपको याद दिलाना होगा कि 2004 के चुनाव के नतीजे 13 मई 2004 को आए थे। 17 मई तक ये स्पष्ट हो गया था कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और इस बार ये और भी जल्दी हो सकता है। वैसे ये भी भारत में चुनाव कोई सौंदर्य प्रतियोगिता नहीं है या फिर कोई कौन बनेगा पीएम नहीं है। ये इस बारे में है कि किस संगठन, किस गठबंधन को जनादेश मिलेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चुनाव में पीओके याद आता है, प्रयागराज में पीएम मोदी पर ओवैसी का हमला। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियां जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। 5 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है और अब सभी दल अगले 2 चरणों की तैयारी में लगे हैं। इसी के तहत एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश के दौरे पर पहुंचे हैं और इस दौरान बुधवार को प्रयागराज में मीडिया से बातचीत करते हुए ओवैसी ने यूपी सरकार से लेकर पीएम मोदी तक पर जमकर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि जो भी उनकी पार्टी से मुकाबला कर रहा है उससे मुकाबला होगा। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश ये है कि पीडीएम उम्मीदवार कामयाब हों और वो चुनाव में जीत दर्ज करें। इसके अलावा वो चुनाव प्रचार में हिस्सा ले रहे हैं और अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि अब तक जो प्रतिक्रिया मिली है वो बहुत सकारात्मक रही है, ऐसे में विश्वास है कि कामयाबी मिलेगी। एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा कि उन्होंने पीडीएम बनाया है, उसका हिस्सा है, हमारे उम्मीदवार हैं और उनकी कामयाबी के लिए वो आए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राम मंदिर सहित कई मुद्दों पर भड़का रही है बीजेपी। खड़गे ने कहा बीजेपी को बहुमत हासिल करने से रोकेगा इंडिया गठबंधन। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा पर राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम और भारत पाकिस्तान के नाम पर लोगों को बार बार भड़काने और उन्हें भावनात्मक रूप से लूटने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि लोग अब सत्तारूढ़ पार्टी का असली रंग समझ गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू मुस्लिम बयानबाजी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सार्वजनिक जीवन छोड़ देना चाहिए। खड़गे ने एक इंटरव्यू में कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया के पक्ष में भीतर ही भीतर लहर चल रही है और ये गठजोड़ लोकसभा चुनाव में भाजपा को बहुमत हासिल करने से रोकने में सफल होगा। जनता अब हमारे समर्थन में और उस भाजपा तथा आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ लड़ रही है जो समाज में नफरत एवं विभाजन फैलाते हैं। लोगों को लगता है कि ये लड़ाई अब लोकतंत्र और संविधान को बचाने की है और वो हमारी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। मुझे लगता है कि भाजपा अपनी सरकार नहीं बना पाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस ने मतदान आंकड़े देरी से जारी करने को लेकर चुनाव आयोग पर उठाए सवाल। कहा ऐसी गतिविधियों से वोटर हैं परेशान। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने बुधवार को वास्तविक मतदाता, मतदान आंकड़ों और चुनाव आयोग द्वारा जारी अंतिम आंकड़ों के बीच बड़े अंतर पर सवाल उठाए। पार्टी ने कहा कि मतदाता चुनाव आयोग में अजीब गतिविधियों से परेशान हैं। कांग्रेस नेता और पार्टी के मीडिया एवं प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा कि ये
अंतर करीब 1.7 करोड़ वोटों का है। उन्होंने इस अंतर को चौंकाने वाला बताया है। खेड़ा ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि चुनाव आयोग में 4 चरणों के मतदान के दौरान अजीबोगरीब गतिविधियों को लेकर मतदाता परेशान हैं। पहले चुनाव आयोग मतदान का अंतिम आंकड़ा तैयार करने में 10 से 11 दिन का समय लेता है और उसके बाद वास्तविक समय के आंकड़ों और अंतिम आंकड़ों के बीच 1.7 करोड़ मतों का अंतर होता है। ये वास्तव में चौंकाने वाला है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। संपत्तियों को बेचने की तैयारी में है मध्य प्रदेश सरकार, जीतू पटवारी का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश पर लगातार बढ़ रहे कर्ज के बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बुधवार को बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार संपत्तियों के बेचने के साथ किराए पर देने की तैयारी में है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक्स पर लिखा कि एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आ रही है। 3,73,000 करोड़ रुपए के कर्ज में डूबी मध्य प्रदेश सरकार देश के दूसरे राज्यों में मौजूदा राज्य सरकार के अलग अलग विभागों की संपत्ति बेचने और उसे किराए पर देने की तैयारी कर रही है। वित्त विभाग ने सभी विभागों को पत्र लिखकर जानकारी भी मांग ली है। पूछा जा रहा है कि किस राज्य में कितनी संपत्ति किस रूप में है, उसका मूल्य क्या है। अगर किसी पार्टी का कोर्ट में केस चल रहा है, किसी तरह का विवाद है तो इसकी भी जानकारी दी जाए। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परंपरा का पालन करना शुरू कर दिया है। कर्ज ले लेकर जब कर्ज मिलना बंद हो गया तो प्रदेश की संपत्ति को बेचने का विकल्प खोज लिया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा कि इस कवायद का मकसद मध्य प्रदेश के बाहर मौजूदा विभिन्न विभागों की संपत्ति का डाटा जुटाना है ताकि उसे बेचकर या किराए पर देकर राशि जुटाई जा सके। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, खबर में अभी आगे बने रहिए। जनता के बीच जनता की रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। जनता के मन में क्या है ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। खबर में अंत तक बने रहिएगा। धन्यवाद। बोलो कि भारत में और हिंदुस्तान में क्या फर्क है? ठीक है, भारत है जो पढ़ा लिखा है, हिंदुस्तान पढ़ा लिखा नहीं है। हिंदुस्तान पढ़ा लिखा नहीं है। हिंदुस्तान पढ़ा लिखा नहीं है। गजब का टिप्पणी। अरे भाई, आप देखो ना, नोट पे देखो ना क्या लिखा है, भारत लिखा है, हिंदुस्तान लिखा है। आप देखिए मोदी से क्या फायदा है बताओ। इन्होंने कहा मोदी जी से ऐसा क्या काम, पांच फायदा है। पहला फायदा ये हुआ है गरीबों का, पहले खाता नहीं खुलता, जन धन योजना खाता के तहत आज हर लोगों को खाता मिला। दूसरा, किसानों की बात कर रहा हूँ, किसानों को आज सम्मान निधि की तरफ से 6,000 रुपए मिल रहा था जो 60 सालों में कांग्रेस नहीं दे पाई। और तीसरी बड़ी बात यह है, मैं भ्रष्टाचारी पार्टी कांग्रेस को नहीं देता हूँ, क्योंकि कांग्रेस भ्रष्टाचारी पार्टी, बीजेपी भ्रष्टाचारी पार्टी नहीं। आप ये बताइए, देश के मतदाता हो भ्रष्टाचारी पार्टी को डूबे आप कांग्रेस कैसे कर रहे हो? पुलवामा अटैक हुआ जब गुजरात के सीएम साहब थे, तब क्या बोलते थे कि जो देश से बाहर नशा आता है, मैं सेंटर से पूछता हूँ वो कहाँ से आता है। तो मैं पूछना चाहता हूँ ना, मोदी से जो 40 किलो RDX फटा है, वो हमारे जवान शहीद हुए, उसका आज तक पता क्यों नहीं लगा? अच्छा, ये देखिए सवाल है भाई। मोदी जी कहते थे कि भाई प्रधानमंत्री कमजोर होता है तभी ऐसे हालत होते हैं। अब क्या जवाब? इन्हीं की बात का जवाब देने जा रहा हूँ मैं। पहली बात तो ये जो कह रहे हैं ना, 40 पुलवामा हमला हुआ 2010 में, क्या हुआ था? क्या हुआ था मनमोहन सिंह की सरकार में? मासूमों को घुस के मारा गया था ताजमहल पे। क्या किया मनमोहन सिंह ने? कुछ नहीं किया। 40 जवान शहीद हुए, मोदी ने घुस के मारा। अगर ये बंदा वहाँ पे होता ना, कराची उड़ा देता मोदी। वो बंदा है मोदी, ये बंदा है मोदी। मैं JNK का आदमी हूँ। जो मोदी कर गया ना, कोई माँ का बाप नहीं कर सकता। बेटा बैंक से पैदा नहीं होगा। जो हाँ 20 से हमने बहुत देखी है, 500 रुपए देते कांग्रेसी, पत्थर मारने का NC देते थे कांग्रेसी। हाँ, और ये NC सारे पैसे देते थे। 500 रुपए दिया, मारे नौजवान मारते थे पत्थर। आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की, महबूबा मुफ्ती कहते भाई यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं। वो सब चोर है। 370 के बाद कुछ नहीं। वो साले सब चोर है, वो साले सब चोर है। मैं कहता हूँ 370 का फायदा हुआ, बहुत फायदा हुआ। क्या नहीं फायदा हुआ? नेता वहाँ करे कुछ नहीं बदला। उनका रोजगार बंद हो गया ना सालों का। 370 से फायदा हो गया। बता रहे तो हो गया होगा भाई। मैं बताता हूँ, ना तो बीजेपी, ना कांग्रेस, ठीक है, ना कोई सी भी सरकार देश के विकास के बारे में कोई नहीं सोच रही है। अब सारे के सारे अडानियों के घर में मतलब अनाज भरने के लगे हुए हैं, ठीक है। लेकिन एक बात बताता हूँ, ठीक है, चाहे राहुल गांधी माड़ा हो, चाहे कोई भी हो, एक मिनट, आलू का सोना बनाता है, वो आलू का सोना बनाता है साले नेता। वो चूतिया, वो प्रधानमंत्री बनने वाले 24 में उसको साले को जूते मारू मेरे सामने। लल्लू है साला, इतने गुस्सा में। हाँ तो है ही। उसने बनाया क्या है?
कश्मीर बना दिया कह रहे हैं। मोदी 70 साल में मुझे बता दो क्या किया उसने? कर जो मोदी बेच रहे हम ही नहीं बनाया। मोदी जो करके जो पैदा नहीं होंगे उनके मोदी को चैलेंज कर रहे हैं राहुल गांधी। वो तो बच्चा उसके लिए पप्पू है वो। अच्छा ये बताइए बॉर्डर सिक्योरिटी की अगर हम बात करते हैं मोदी के आने के बाद देश सुरक्षित है। भाई साहब पहले आतंकवादी हमला करता ना कांग्रेसी देते थे हाँ यार गोली चल रही है चलाओ नहीं चलाओ तो बीजेपी के राय में कहते ना एक चलाता तू 10 चला साले ऑर्डर नहीं मांगते इस मोदी से इतना हाँ जी मोदी मत 24 में आएंगे आएंगे 100% आएंगे वापसी हो रही है 100% आएंगे। राहुल पे चांस नहीं है। वो बच्चा यार कोई आदमी की बात करो किसान आंदोलन को लेकर क्या कहेंगे सर? वो सब कांग्रेस की चाल है। किसान क्या कांग्रेसी है? यह सब कांग्रेस की चाल है। हाँ जी एक भी किसान नहीं है बाबूजी 10-10 लाख रुपए की 10-10 लाख रुपए के वो रखे हैं ट्रैक्टर वो कांग्रेस ही करेंगे। यानी कि जो मांगे हो रही हो किसान नहीं है। नहीं है नहीं आपको समर्थन नहीं करते हैं? मैं बिल्कुल नहीं करता किसानों की मांग का समर्थन नहीं करते। भाई साहब किसान है कौन मुझे ये बताओ? जो लोग बॉर्डर पे आ रहे हैं वो तो कह रहे पंजाब हरियाणा किसान है सर। कुछ नहीं है भाजी आप देखोगे जाके किसान को तो टाइम ही नहीं लगता खेती बाड़ी से पहले। किसान साजिश रच रहे हैं मोदी हार जाए मोदी लेकिन अब की बार ऐसा जीतेगा ना किसान यहाँ से रही नहीं जाएंगे नामो निशान ही हट जाएगा दुनिया से। जी किसान भाई किसान है कि आप भी कांग्रेसी हैं सारे? देखिए किसान है एक आंदोलन होना चाहिए लेकिन ये जिस तरीके से आप देखिए वीडियो देखिए कहीं ट्रैक्टर लेके कूद दे रहे हैं। क्या करेंगे आप आंसू गैस छोड़ेंगे कीले बिछाएंगे तो कुछ तो करेगा। किसान की सरकार बिल्कुल मदद कर रही है और पूर्ण ध्यान रखी है लेकिन क्या है कि तो राजनीतिक लोकसभा का चुनाव है और मोदी जी को बदनाम करना है और विपक्ष के पास कोई मुद्दा 6 महीने बाद करेगा तो कहेंगे बिहार बंगाल का चुनाव तो भारत में 5 साल चलता है कब प्रदर्शन होगा? अभी तो चुनाव हो रहा है अभी तो क्या होगा धर्म के नाम पर राजनीति विपक्ष वाले खेलेंगे। मोदी जी खेलते हैं ना कहते हैं राम को लाए हैं। राम को नहीं लाए राम को नहीं उनके ऊपर भगवान रामचंद्र की कृपा हुई है और इसलिए उन्होंने ये काम कर दिया जो 500 वर्षों बाद और उन्होंने मंदिर के नाम पर राजनीति नहीं कर रहे। कांग्रेस कह रही है कि भाई राम के नाम पर राजनीति करते हैं मोदी। कांग्रेस ने तो यही किया तभी तो आज उनका बेड़ा गर्क है। बेड़ा गर्क है कांग्रेस का बेड़ा गर्क करने की यही वजह है हिंदू मुस्लिम और आज हिंदू मुस्लिम दोनों पढ़े लिखे हैं इसीलिए इनको टाटा बाबा कर दिए और यूपी में अब की अमेठी आ रहे रायबरेली भी हार जाएंगे तो भी कहानी। राहुल गांधी का कल का बयान है कि क्यों डरते हो कांग्रेस से? खाता सीज कर दिया कुछ भी कर लो आएगी तो कांग्रेस ही। हमने कांग्रेस को 2013 में मनमोहन सिंह जी जब थे मैं कांग्रेस सपोर्ट करता था लेकिन 5 साल बाद ऐसे परिवर्तन आया हमारे अंदर कि हमने बीजेपी को क्यों दिया क्योंकि हमको लगा कि देश में सबसे भ्रष्टाचार पार्टी कांग्रेस है। कांग्रेस ने और भाजपा ठीक है। भाजपा ठीक है। एक बात बताइए सुनिए वही कांग्रेसी नेता भाजपा में आ जाए तब सब चलेगा। देखिए नेता के बाद मेन नेतृत्व क्या होता है अब ये बताइए इनकी जो सरकार थी पी चिदम्बरम इनके घोटाले में बीजेपी का कोई भी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी से लेके मोदी तक कोई भी घोटाले में आई कांग्रेस हमेशा 2G स्पेक्ट्रम कॉमन देश के घोटाला कर ली। जयकारा लगाएंगे राहुल गांधी का भी? बिल्कुल नहीं लगाएंगे जयकारा। नेता उसे चाहिए कि नेता जो देश के लिए काम करे जनता के लिए काम करे और वो मोदी जी और माननीय योगी जी वो उनकी शीर्ष नेतृत्व जो बैठे हैं वो काम कर रहे हैं। इसलिए आज देखो आप पत्रकार हो आप देखिए जनता के बीच में उनका वैल्यू कितना है और राहुल जी का तो ईवीएम पर आरोप है कि ईवीएम का खेला है। अरे भैया ईवीएम तो कांग्रेस के जमाने से आई है। अभी बताओ दिल्ली में हार गई तो बीजेपी बोली बीजेपी वाले कुछ नहीं बोले ऐसा कुछ नहीं। ईवीएम का अरे कुछ संविधान होता है कुछ लोकतंत्र का संविधान होता है क्या वाकई में संविधान है? मोदी की वापसी हो रही है? नहीं हो रही है? हो रही है। मोदी 24 में किसकी वापसी हो रही है? मोदी राहुल गांधी? इन चीजों के बारे में कुछ मालूम नहीं है। वोटर है? वोटर ही नहीं है। वापसी आप लोग फिर से करा रहे हैं मोदी जी की फिर राहुल गांधी के ऊपर भी सोचेंगे यंग है कहते हैं कि भाई युवा को मौका मिलना चाहिए राहुल गांधी को मौका मिलेगा। देखो पहली बात तो इन्हीं यही बात पे मैं जवाब देने वाला था भाई भग गए वो बोले थे ना मोदी अनपढ़ है मैंने सुना था ये बात। पहली बात तो अगर मोदी अनपढ़ है अगर वो अनपढ़ होके भी ईवीएम हैक कर ले रहा है जो राहुल गांधी ब्लेम लगा रहे हैं तो इनके पढ़े लिखे होने का क्या मतलब है? ये पढ़े लिखे होके भी ईवीएम हैक नहीं कर पा रहे हैं क्या मतलब है? तो ऐसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं है हमें और 2 पढ़े लिखे हुए प्रधानमंत्रियों का हमने उदाहरण देख लिया है एक पाकिस्तान एक यूक्रेन दोनों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं दोनों के दोनों। एक ने चाय वाले पर ही भरोसा है एक ने देश बेच दिया और यूक्रेन की आज क्या हालत कर दी जेलेंस्की ने वो आप सबको पता है ये चीज। तो मुझे पढ़ा लिखा चाय वाले पर भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है। ये कह रहे थे कि राहुल गांधी एक बात बताओ एक तरफ राहुल गांधी है जो 100 किलोमीटर चल के 3 राज्य गवा देता है
एक तो आप लोग तो जबरदस्ती खरीद ले रहे हैं ईडी सीबीआई दिखाकर। एक तरफ मोदी है जो समुद्र के किनारे 100 कदम चल देना तो वो अर्थव्यवस्था खराब हो गई उसकी। आपको भी ये बात पता है। ये है मोदी का पावर और ये कह रहा है देश कमजोर है। यानी मोदी के पावर से वापसी हो रही है। बहुत पावर है। क्या लग रहा है, मोदी की वापसी हो रही है फिर सत्ता परिवर्तन होगा? आई डोंट नो, जैसे मोदी जी कर रहे हैं ना, ये सब कुछ गलत कर रहे हैं मेरे हिसाब से। क्यों सर? पता क्यों? हमारे जलंधर में, मैं जलंधर से हूँ, मैं जलंधर से आया हूँ पंजाब से। मैंने ये सब कुछ देख लिया है कि मोदी जो बोल रहे हैं ना वो नहीं हो रहा। वो अपनी वोटिंग के लिए राम मंदिर के ऊपर इतना काम किया ना उसने, वोटिंग के लिए किया है। इससे पहले क्यों नहीं किया? यानी राम मंदिर का उद्घाटन चुनाव के लिए हुआ? नहीं, चुनाव के लिए हो रहा है। उसके फायदे के लिए। और किसके लिए किया है वो भैया? ऐतिहासिक क्षण है सर, 500 इतिहास पहले क्यों नहीं किया? आज से 5 साल पहले क्यों नहीं किया? अब वोटिंग शुरू हुआ है तो तभी किया ना। पहले क्यों नहीं किया? राम के नाम पे राजनीति, राम पे नाम पे राजनीति कर रहे हैं भैया। हाँ, आज जालंधर से देखिए, जालंधर बनने में टाइम नहीं लगता क्या? बनने में टाइम लगता है। आज से 5 साल पहले टाइम नहीं लगा। सुनो, आज से 5 साल पहले टाइम नहीं लगा। 500 साल हो गए भैया, 500 साल। नहीं, आज बोल रहे हैं कि अभी इलेक्शन के टाइम पे ये कर रहे हैं तो पहले क्यों नहीं किया? वोटिंग के ब्याह पे कर रहे हैं सारा काम। कांग्रेस ने काय को नहीं बनाया? अरे उनको टाइम नहीं दिया। अरे क्यों? अरे मेरी बात सुनो। अरे 70 साल राजनीति कितना टाइम खाते? 70 साल खा गए और कितना टाइम चाहिए था उनको? अरे 70 साल में हिंदुस्तान को, इधर बात सुनो भैया, बात सुनो, हम जवाब देते हैं भैया। पूरा देश सुनेगा, बोलिए। पूरा देश सुन रहा है। 70 साल इन्होंने गरीबी मिटाई, नाम गरीबी को मिटा दी। गरीबी मिटा रहे हैं। अरे गरीब तभी तो ये हो रहा है ना, गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है। ठीक है कि नहीं? कनक दे रहे हैं 5 रुपए केजी कनक दे रहे हैं, ठीक है कि नहीं? अरे लोगों को व्यवस्था दो भैया, ये बात नहीं है। व्यवस्था कहाँ है? वो केजरीवाल दे अरे नहीं, अरे नहीं भैया, 70 साल राज किया, ऐसे राज नहीं किया कांग्रेस ने, किसी बल पे किया राज। अच्छा ये बताइए अंकल जी कह रहे हैं कांग्रेस की एक योजना बताइए जो आम गरीब आदमी तक पहुंचे। एक योजना शेड्यूल्ड कास्ट उठ नहीं सकता था भैया, शेड्यूल्ड कास्ट उठ नहीं सकता था। अच्छा हाँ, अगर कांग्रेस ना होती तो। कांग्रेस जो बीजेपी ने जो कर रहे हैं ना, आपका हाल देख रहे हो। हर पंजाब में हर कोई कह रहा है ये वोटिंग के कारण ये अयोध्या में ये काम हो रहा है। छोड़िए राम मंदिर की बात। अरे रामलला पहले भी था। रामलला की बात इन्होंने सवाल उठा दे कि राम मंदिर को उद्घाटन ही चुनाव के लिए हुआ। कांग्रेस की एक योजना आप बताइए जो गरीब की जनता तक पहुंचती होगी। अगर कांग्रेस की अगर एक योजना थी तो आज तक गरीबों के जो दलित समुदाय की बात कर रहे हो वो छप्पड़ में रहते थे, आज वो आवास में रह रहे हैं। ये है विकास। आप ये बताइए, भारत के मतदाता हो आप भ्रष्टाचारी पार्टी को सपोर्ट करोगे? देखो भैया, हम चाहते हैं कि हमारा जो परदेसी मजदूर अपने अपने गांव से आके हमारे इंडिया में भारत में रह रहा है, रह रहा है ना भैया, किराए पर मकान लेके रह रहा है। हम यही चाहते हैं कि जो पहले की सुविधा हमें मिलती थी वही सुविधा हमारे गरीब भाइयों को मिलनी चाहिए। तो मोदी जी दे तो रहे कर फ्री का राशन दे रहे हैं, कहाँ मिल रहा है? नहीं मिल रहा भैया, मिल रही है। पहले के समय में भैया जब मिलता था 8 रुपए किलो आटा मिलता था, आज के समय में आटे का भाव बोलिए। हमारे मजदूर लोग 25-25 रुपया रेंट पे रहते हैं भैया, किराए पे रहते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी देशों से भैया आए हैं, बिहारी हैं, चाहे वो महंगाई आप कहना चाहते हैं? महंगाई के लिए बोलना चाहते हैं भैया। हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी देश से हमारे बिहारी लोग आए हैं उनको हम साथ प्रणाम करते हैं। हम उनका यहाँ देखिए सर, महंगाई पर सवाल है, क्या कहेंगे? ये करे बड़ी दिक्कत है ये महंगाई। जब 8 रुपए किलो आटा था तो तनख्वाह 8,000 थी। आज 40 रुपए किलो आटा तो 40,000 तनख्वाह भी तो ले रहे। आज सबकी तनख्वाह चालू है। मजदूर 700 रुपए से कम में नहीं आता भाई। पहले तनख्वाह बढ़ गई है। 300 रुपए में आता था जब 8 रुपए किलो आटा मजदूर आता था। अब 700 रुपए बैठा रहेगा, 700 से कम नहीं मिलेगा। इनकम बढ़ गया सर, आप लोग समझते नहीं, कह रहे इनकम बढ़ गया। इनका पूछो क्या भैया इनकी 40,000 इनकम हुई है? नहीं हुई है, बता रहे हैं। रुको, इनकी 40,000 इनकम हुई है आपकी? तुम्हारी कितनी हुई है?
मैं तो लाख रुपया कमा रहा हूँ, मेरा अपना काम है भैया। मैं तो आपकी सोच रहा हूँ, ठीक है। मोदी आपकी नहीं सोच रहा, मोदी आपकी नहीं सोच रहा, मोदी आपकी नहीं सोच रहा। मैं तो लाख रुपया कमाता हूँ, फिर भी मैं बढ़िया हूँ। तो आप बताओ ना, आप बताओ, आप महंगाई की आप बताओ ना। देखिए उन्होंने कहा कि गुरुद्वारे का लंगर बंद हो जाए तो महंगाई पता चल जाएगी। नहीं 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 नहीं, ये बात गलत है। यो तो बाबा जी का चल रहा है लंगर, यो तो बाबा जी के ना लंगर चल रहा है। महंगाई है कि नहीं बताइए? महंगाई तो मोदी ने 40,000 कमाने, कहाँ महंगाई हो गया? हाँ है महंगाई, बताओ। नहीं गरीब नहीं, महंगाई बताओ। आप अपना बताओ, आप अपना बताओ। एक मिनट, नहीं आप अच्छा आपको महंगाई लग गई। एक मिनट, अंकल जी कह रहे हैं महंगाई है। आपको एक मिनट, पहले मैं मेरी पगार थी 3,500 2006 2004 की बात बता रहा हूँ। एक मिनट, सिलेंडर कितने का था? एक मिनट, आज से एक मिनट 15 साल पहले मेरी बात तो सुनिए। 15 साल पहले सिलेंडर कितने का था? छठा वेतन आयोग, छठा वेतन आयोग कांग्रेस आई थी। हम आज ऐसे करें, सिलेंडर कितने लोग आज सिलेंडर बंद कर दे। सिलेंडर यूज होता है, आज गाँव के अंदर घर घर में सिलेंडर यूज होता है, गाँव के अंदर घर घर में। अरे आप लोगों को बेवकूफ बना रहा है मोदी, आप लोगों को बेवकूफ बना रहा है मोदी। पता क्या कर रहा है? आप